तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको मार्टियर्स लेन नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक ब्रिटिश हॉरर ड्रामा मूवी है। यह मूवी साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रुथ प्लैट ने, और इसके राइटर भी रुथ प्लैट ही हैं। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें सबसे छोटी बच्ची का नाम ली था और ये महज 10 साल की थी। आगे हम ली की बड़ी बहन को देखते हैं, जिसका नाम बैक्स होता है। और फिर हम इनके फादर को देखते हैं, जो कि एक प्रीस्ट थे और इनका नाम थॉमस था। और इनकी वाइफ का नाम सैरा था। अब सैरा जो थी वो अपने घर के ही कामकाज में बिजी रहती थी, और वहीं बैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करती थी। अब इन सब में ली जो थी वो काफ़ी अकेली पड़ जाती थी। अब गाइज, इन्हें इनका घर चर्च के द्वारा ही दिया गया था, और ली अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय चर्च यार्ड में ही बिताया करती थी। अब ली को फैदर और लीव्स जैसी चीज़ें कलेक्ट करने में काफ़ी अच्छा लगता था। खैर, आगे हम देखते हैं कि एक दिन ली अपनी मॉम सैरा को घूर रही थी, जैसे कि वो उनसे डर रही हो, और वहीं सैरा भी ली को इग्नोर कर देती है। और यहाँ हमें यह फील होता है कि जैसे माँ और बेटी के बीच में एक डिस्टेंस सा है। अब सैरा जो थी वो न जाने क्यों हमेशा परेशान सी रहती थी और हमेशा रोती रहती थी, और ली ने उन्हें कई बार ऐसे रोते हुए देखा है। और इन सब चीज़ों की वजह से सैरा की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमेशा ख़राब रहती थी। अब एक रात ली को ऐसा लगता है कि जैसे एक डरावनी शैडो उसे देख रही है, लेकिन जब उस जगह लाइट मारी जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। खैर, अब अगले दिन सैरा ली को जगाने आती है, लेकिन तभी ली का ध्यान अपनी मॉम के लॉकेट में जाता है, और उस लॉकेट में से उसको कुछ भयानक आवाज़ें आने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि सैरा नहाने जाती है, और तभी ली अपने मॉम की लॉकेट को उठा लेती है, और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक बालों का गुच्छा होता है। और ली से देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये बालों का गुच्छा किसका है, और इसे उसकी मॉम अपने लॉकेट में क्यों रखती है। आगे हम देखते हैं कि ली उस लॉकेट को वापस रखने जाती है, लेकिन तभी सैरा बाथरूम से बाहर आ जाती है, और यहाँ ली ये सोचती है कि कहीं उसे डांट न पड़ जाए, और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब एक दिन चर्च में प्रेयर करते समय सैरा ये नोटिस करती है कि उसकी लॉकेट में हेयर नहीं है, और वो इससे काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो तुरंत चर्च से बाहर आकर अपने घर चली जाती है। अब घर आकर सैरा पूरे घर को उथल पुथल कर देती है, लेकिन उसे वो हेयर लॉक कहीं नहीं मिलता है, और ये सारी चीज़ें ली दरवाजे के पीछे से देख रही होती है, और वो ये समझ नहीं पाती कि उसकी मदर एक छोटे से हेयर लॉक के पीछे इतनी परेशान क्यों है। आगे हम देखते हैं कि वो हेयर लॉक ना मिलने के कारण सैरा रोने लगती है, और तभी ली ये सोचती है कि उसे वो हेयर लॉक को ढूंढकर उस लॉकेट में रख देना चाहिए। और जब रात को सैरा सो रही होती है तो ली उस हेयर लॉक को ढूंढकर उस लॉकेट में रखने जाती है, और जब ली ऐसा कर ही रही होती है कि तभी सैरा करवट बदलती है, और ली डर के मारे उस हेयर लॉक को विंडो से बाहर फेंक देती है। अब अगले दिन ली पार्क में खेल रही होती है, और उसको बहुत खराब लग रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम उसकी बेवकूफ़ी की वजह से परेशान है, और उसने उस हेयर लॉक को खो दिया। और ली जब ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ बैक्स आ जाती है, और ली से कहती है कि अब घर जाने का समय हो गया है। अब बैक्स और ली अपने पेट डॉग मिली के साथ इस जगह पर खेलने के लिए आए हुए थे, और इन्हें खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया था, और इसी वजह से बैक्स डिसाइड करती है कि वो लोग घर एक छोटे रास्ते से जाएंगे, ताकि वो लोग घर जल्दी पहुँच सके। और ये शॉर्टकट रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। खैर, अब ये लोग उस रास्ते में चले जाते हैं, और थोड़ा आगे जाने पर मिली एक डायरेक्शन में भाग जाती है, और बैक्स भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ली जंगल में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब क्योंकि ली बहुत छोटी होती है, इसलिए उसे घर जाने का रास्ता मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ली आगे बढ़ने लगती है, और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, और वो बच्ची बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही थी, और उसने एक एंजल के जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था। अब ली को लगता है कि वो बच्ची भी उसकी तरह जंगल में खो गई है, और इसलिए वो उसके पास जाती है और उसे हौसला रखने को कहती है। अब ली के साथ घर पे कोई खेलने वाला नहीं था, इसलिए वो उस बच्ची को अपने घर पर इनवाइट करती है। अब ली उस बच्ची से बात कर ही रही होती है कि तभी बैक्स वहां आ जाती है, और ली को घर चलने को कहती है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वो छोटी बच्ची वहां नहीं होती है, यानी कि वो वहां से गायब हो जाती है। खैर, अब ली उस बच्ची के बारे में बैक्स को बताती है, और ये लोग उस लड़की के बारे में डिस्कस करते हुए घर पहुंच जाते हैं। अब उस रात ली बेड पर सो रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि विंडो के पास कोई है,
और जैसे ही ली विंडो पर से पर्दा हटाती है तो उसे वो फॉरेस्ट वाली लड़की वहां दिखाई देती है। अब ली फौरन विंडो ओपन करती है और तभी वो लड़की अंदर आ जाती है और फिर ये दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और वो लड़की ली को काफ़ी सारे फनी स्टोरीज बताती है और इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर जाते समय वो लड़की ली से काफ़ी शॉकिंग बातें बोलती है कि तुम जो खोज रही हो वो बैकयार्ड में एक येलो रोजेस ट्री के पास है। और इससे पहले कि ली उससे और कुछ पूछ पाती वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। अब ली उस लड़की की इन बातों को सोचने लगती है और तभी ली रात को अपने बैकयार्ड में चेक करने जाती है और वहां उसे वो हेयर लॉक तो नहीं मिलता लेकिन उसे एक टूटा फूटा सा कप जरूर मिलता है और उस कप में ली को एक एल लेटर वाला बैथ मिलता है और ली उस कप और बैथ को अपने पास रख लेती है। अब इसके अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय ली अपने फैमिली को वही फनी स्टोरीज सुनाने लगती है जिसे उस लड़की ने सुनाए थे और ली यहाँ पर सोच रही थी कि सभी इन फनी स्टोरीज को सुनकर हंसने लगेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सभी एकदम शॉक हो जाते हैं और ली की मदर सैरा काफी सैड हो जाती है। अब बैक्स ली से ये पूछती है कि आखिर तुम्हें ये फनी स्टोरीज किसने सुनाई। इस पर ली बैक्स को कुछ नहीं बताती है। आगे हम देखते हैं कि सैरा की एक फ्रेंड जिसका नाम काइला होता है वो अपने 1 साल के बच्चे के साथ यहाँ रहने के लिए आती है और यहाँ ली और उस छोटी बच्चे के बीच दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात के समय वो जंगल वाली स्ट्रेंज गर्ल फिर से ली के पास आती है। अब ये दोनों खूब बातें करते हैं और फिर ली उस लड़की को बताती है कि उसकी मदर सैरा का एक फेवरेट स्वेटर है जिसका सबसे ऊपर वाला बटन हमेशा टूट जाता है और कहीं खो जाता है। और ली आगे कहती है कि मैं उस बटन को कई बार स्वेटर में लगाने की कोशिश करती हूँ लेकिन स्टिल वो बटन फिर से टूट जाता है और कहीं खो जाता है। और यहाँ वो लड़की ली को बताती कि जिस चीज को वो खोज रही है वो उसे घर की विंडो के नीचे मिलेगा। अब ली उस लड़की से और कुछ पूछना चाह रही थी कि तभी काइला की बच्ची की रोने की आवाज आती है और ली उस बच्ची के कमरे की तरफ चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद ली जब वापस आती है तो वो देखती है कि वो लड़की वहां से जा चुकी थी और फिर ली जैसा उस लड़की ने कहा था वैसा ही करती है। वो घर के विंडो के नीचे देखती है और तभी उसे वहां एक पुरानी सी डॉल मिलती है और उसमें एक बटन रखा हुआ था और ली ये नोटिस करती है कि ये बटन उसकी मॉम के स्वेटर का ही था और साथ ही ली को एक बैच मिलता है जिसमें ई लेटर लिखा हुआ था। अब ली उस बैग को भी अपने कलेक्शन में शामिल कर लेती है और साथ ही वो अपनी मॉम की स्वेटर में उस बटन को भी लगा देती है। अब वो जंगल वाली लड़की रोज रात को ली से मिलने आया करती थी और साथ ही वो ली के लिए रोज एक क्लू छोड़कर जाया करती थी। वो लड़की ली से कहा करती थी कि वो एक सचमुच की एंजल है, लेकिन न जाने क्यों ली को उस लड़की की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती थी, यानी उसे उस लड़की से हमेशा निगेटिव वाइब्स ही आती थी। अब एक रात ली उस लड़की से कहती है कि उसका एक दूध का दांत टूट गया है और फिर जाने से पहले वो लड़की ली से कहती है कि तुम जिस चीज को खोज रही हो वो किचन के टॉप शेल्फ पर है। अब अगली सुबह ली किचन की टॉप शेल्फ पर अपने दांत ढूंढने जाती है और तभी गलती से उससे एक पॉट टूट जाता है और उस पॉट में किसी के दूध के दांत थे और साथ ही उसमें एक और बैथ रखा हुआ था। अब सैरा उस पॉट और दूध के दांत को देखकर रोने लगती है और यहाँ ली को लगता है कि शायद वो पॉट सैरा का फेवरेट था और इसलिए सैरा रो रही है। और साथ ही ली ये भी सोचने लगती है कि अब सैरा उसे डांटेगी। लेकिन अगले दिन दोपहर में सैरा ली को फर्स्ट टाइम अपने कमरे में बुलाती है और उसे उस स्वेटर वाले बटन के लिए थैंक्स बोलती है। अब ली उस दिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम सैरा ने उसे थैंक्स बोला था और ली का वो दिन काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन तभी उस रात को काइला की बेटी चोक करने लगती है क्योंकि उसने कुछ निगल लिया था। अब सैरा उस बच्ची के मुंह से उस चीज को बाहर निकालती है और देखती है कि ये वही स्वेटर का बटन है, लेकिन यहाँ वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये बटन इस बच्ची तक कैसे पहुंचा। आगे हम देखते हैं कि ली उस बटन को उठा लेती है और तभी हम ली के पीछे उस जंगल वाली लड़की को देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि काइला अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब रात में वो लड़की फिर से ली के पास आती है और यहाँ ली उस लड़की से पूछती है कि वो कौन है और कोई और उसे क्यों नहीं देख सकता है। इस पर वो लड़की ली से कहती है कि वो ली की गार्डियन है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। अब ली उस लड़की से इसका सबूत मांगती है और फिर वो लड़की पीछे मुड़ती है और यहाँ ली देखती है कि उसके बैग में रियल के विंग्स आ रहे थे, लेकिन जब ली ध्यान देती है तो वो देखती है कि विंग्स के नीचे एक घाव है जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। अब ली उस लड़की से काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो चाह के भी वहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब वापस जाने से पहले वो लड़की ली से कहती है कि ली जिस चीज़ को ढूंढ रही है वो गार्डन में लगे एक पेड़ के ऊपर है।
अब अगली सुबह ली उस पेड़ पर चढ़ती है जहां उसे फिर से एक बैट मिलता है जिसमें एच लिखा हुआ था। अब ली उस बैट को देख ही रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं होती है। और फिर उसके डैड थॉमस उसकी पट्टी करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो पेड़ पर क्या करने गई थी, लेकिन ली थॉमस को कुछ भी नहीं बताती है। अब रात में फिर से वो लड़की ली के पास आती है और उससे कहती है कि अगर ली उसके नाम को ढूंढने में उसकी मदद करेगी तो वो ये बता देगी कि उसकी मॉम का वो हेयर लॉक कहाँ है। और वापस जाने से पहले वो लड़की ली को उसका एक और क्लू देती है और वो लड़की ली से कहती है कि ली को उसका अगला क्लू मार्टियस लेन नाम की जगह में एक बोर्ड के पीछे मिलेगा। और फिर वो लड़की ली से कहती है कि उसकी मॉम सैरा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और वो उसके बदले किसी और को जिंदा देखना चाहती थी। और ली को यहाँ पर उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में उस लड़की को वहां से नीचे गिरा देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि गिरते समय उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो गिरने के बाद भी बिल्कुल ठीक होती है। अब अगली सुबह थॉमस सैरा से कहती है कि वो उनके कलीग इलियाना के पास कुछ बिल्स को पहुंचा कर आए। अब गाइस सैरा जो थी वो इलियाना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, भले ही वो उसके सामने हंस हंस के बातें करती थी, लेकिन उसे इलियाना से काफी चिढ़ थी और इस बात को ली ने भी नोटिस किया था। अब आगे हम देखते हैं कि सैरा ली को लेकर इलियाना के यहाँ बिल्स डिलीवर करने जाती है और बिल्स डिलीवर करने के बाद यहाँ फ्रेडी नाम का लड़का अपनी वाइफ के साथ आता है और ये लड़का इलियाना का ही बेटा था और ये कई सालों के बाद यहाँ आया था। और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेडी को देखकर सारा का चेहरा एकदम से उतर जाता है और इलियाना भी सैरा और फ्रेडी को एक साथ देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब घर आने के बाद सैरा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और ली भी सैरा को ऐसे बीमार देखकर उदास हो जाती है और काफ़ी चिंता में पड़ जाती है। अब ली ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द अपनी मॉम सैरा के लॉकेट में वो हेयर लॉक को डाल देगी ताकि उसकी मॉम हैप्पी हो जाए। और फिर वो रात में ही मार्टियस लेन नाम की उस जगह में जाती है और वहाँ एक बोर्ड के पीछे उसे एक और बैथ मिलता है जिसका लेटर सी होता है। आगे हम देखते हैं कि ली उस बैथ को लेकर घर जाने लगती है और तभी रास्ते में उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और ली अपना इनहेलर घर पे भूल गई होती है। और फिर वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है और यहाँ उसे बैक्स देख लेती है और फिर वो उसे इनहेलर देकर बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि बैक्स उसे उसके रूम में ले जाकर पूछती है कि वो इतने रात में कहाँ गई थी और यहाँ ली बैक्स को सारी बात बता देती है और साथ ही वो बैक्स को उन लेटर्स को भी दिखाती है जिन्हें उसने कलेक्ट किए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि बैक्स उन लेटर्स को देखकर काफी घबरा जाती है और साथ ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर वो ली से कहती है कि उसे इन सब से पीछा छुड़ाना होगा। और फिर वो ली से कहती है कि मैं कल इन सारे लेटर्स और उन कलेक्शंस को जमीन में दफना दूंगी और तुम्हें अब इन सब से दूर रहना है। और साथ ही वो ली से ये भी कहती है कि ली इन सारी बातों को सबसे छुपा के रखे। और यहाँ बैक्स इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो उस रात ली के साथ उसी के रूम में सोने का फैसला करती है। अब अगली सुबह बैक्स कॉलेज जाने से पहले उन सारे लेटर्स और उन कलेक्शंस को दफना देती है और फिर वो कॉलेज चले जाती है। इधर ली अपने विंडो से देख लेती है कि बैक्स ने उस बॉक्स को कहाँ दफनाया है। इसके बाद वो बैक्स के कमरे में जाती है और यहाँ उसे बैक्स के ड्रॉवर में एक ब्रेसलेट मिलता है जिसमें वैसे ही लेटर्स थे जैसा कि ली को अब तक मिले थे। अब आगे हम देखते हैं कि ली तुरंत उस जगह जाती है जहाँ बैक्स ने उसके बॉक्स को दफनाया था और फिर वो उस बॉक्स को निकाल लेती है और बॉक्स में रखे उन लेटर्स को बैक्स के ब्रेसलेट से मिलाकर कुछ नाम बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ काफी कोशिश करने के बाद वो एक नाम बनाती है जो कि था रेचेल। अब ली उस नाम को पुकारती है और यहाँ उसके नाम लेते ही उसके सामने वो हेयर लॉक दिखाई देता है जिसे वो ढूंढ रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि सैरा ली के कमरे में आती है और उस हेयर लॉक को देखकर खूब रोने लगती है और फिर ली सैरा को बताती है कि उसने ही इस हेयर लॉक को खो दिया था और अब काफी मेहनत करने के बाद उसे ये वापस मिला है। और फिर वो सैरा से पूछती है कि आखिर ये बाल किसके हैं। और यहाँ हमें इस फैमिली के एक दर्दनाक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब सैरा बताती है कि ली से पहले उसकी एक और बेटी हुआ करती थी, यानी कि ली की एक और बड़ी बहन, और उसका नाम रेचल था। और सैरा रेचल से बहुत प्यार करती थी और उसे अपने पास ही रखा करती थी। और रेचल सैरा के स्वेटर के सबसे टॉप बटन से हमेशा खेला करती थी और सैरा ने भी उसके मिल्क टीथ को अपने पास संभाल के रखा था। और साथ ही सैरा ने रेचल के लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया था। अब जब सैरा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था, यानी कि जब ली सैरा के पेट में थी, तभी एक दिन रेचल की कॉस्ट्यूम पार्टी थी और सैरा ने उसे बिल्कुल किसी एंजल की तरह ही ड्रेस पहनाई हुई थी। और उसी दिन जब रेचल अपने साइकिल से पार्टी अटेंड करने जा रही थी, तभी अचानक से एक कार ने रेचल को टक्कर मार दी।
जिससे रेचल की मौत हो गई। और यह दुर्घटना ठीक मार्टियस लेन के पास हुई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस कार का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी था। और यही वजह थी कि फ्रेडी को देखने के बाद सैरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। आगे हम देखते हैं कि जब सैरा ली को रेचल के बारे में बता रही थी तभी ली और सैरा के सामने रेचल आ जाती है। और यहाँ ली नोटिस करती है कि रेचल ही वह जंगल वाली स्ट्रेंज लड़की थी जो उससे रोज रात में मिलने आया करती थी। अब आगे हम बहुत शॉकिंग चीज देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सैरा रेचल को देखकर उसे गले लगाकर खूब रोने लगती है और फिर वो ली से आखिरी बार आई लव यू बोलकर रेचल को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाती है और सैडली सैरा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम कुछ दिन आगे का सीन देखते हैं जहां थॉमस ली और बैक्स को लेकर घर चेंज करने की तैयारी कर रहा था और तभी ली ऊपर की साइड एटिक में जाती है और यहाँ वो एक पर्दे के पीछे देखती है कि सैरा और रेचल एक साथ पियानो प्ले कर रहे होते हैं और ली अपनी मॉम और अपनी बहन रेचल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस चलिए अब मैं आपके मन में चल रहे इस मूवी से रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस रेचल को खो देने के कारण ही सैरा हमेशा उदास रहा करती थी और सैरा ने रेचल के कुछ यादों को अपने पास संभाल के रखा था, जैसे कि वो हेयर लॉक, मिल्क टीथ, उसकी डॉल और वो कप, ये सारी चीजें रेचल की ही थी। और यहाँ रेचल भी अपनी मॉम सैरा के प्यार से अलग नहीं हो पा रही थी। वो मरने के बाद भी ली के जरिए इस घर में हमेशा आया करती थी और सैरा भी ये बात समझ गई थी कि रेचल को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, यानी कि जब तक सैरा उससे दूर है उसे मुक्ति नहीं मिल सकती थी और सैरा अब उसे वापस से तो इस दुनिया में ला नहीं सकती थी और इसलिए ही सैरा ने सुसाइड किया ताकि मरने के बाद वो रेचल के साथ रह सके। अब आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा जब काइला की बेटी उस स्वेटर के बटन के कारण चोक करने लगती है और हमने उस सीन में ली के पीछे रेचल को देखा था और सैरा उस घटना से ये समझ गई थी कि अगर रेचल ऐसे ही भटकती रही तो वो घर में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और इसलिए ही सैरा ने सुसाइड करने का रास्ता चुना। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि मैंने इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा और अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड और कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।